अभी आज के जो ट्रेनिंग है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या करना है ये हमें पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना है अगर ये नहीं पता तो वही हम करेंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आएगा। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में आप हम सब सीखने वाले हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ऐसा क्या क्या करना है जिससे हम भी अपने रैंक को अपडेट कर पाए, अपनी इनकम को बढ़ा पाए, अपनी टीम को अच्छे से चला पाए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पर बने रहने हैं, और जितने भी लोग अपने फोन को स्टैंड मोड में रखे होंगे तो आप लोग अपने फोन को लिटा लेंगे, टेढ़ा कर लेंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, अपने फोन को आप लोगों को टेढ़ा कर लेना है इस तरीके से, ताकि आपको स्क्रीन बड़ा बड़ा दिखाई दे, अच्छे से विजिबल हो। सो चलिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली सेशन को शुरू करते हैं, ट्रेनिंग सेशन को। और आज के सेशन का टॉपिक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। सबसे बड़ा रोग है आज के डेट में कि क्या कहेंगे लोग, और आज की ही नहीं, सदियों से ये चीज चलते आ रहा है कि क्या कहेंगे लोग बोल करके लोग बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे आइडियाज को, बहुत सारे कामों को नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चलते हैं सेशन की ओर। कैंसर से भी ज्यादा मौतें कौन सी बीमारी से आप सब जानते हैं? कैंसर मैक्सिमम अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मौत जो होती है, छोटी मोटी बीमारियों से तो मौत नहीं होती है, तो सबसे बड़ी बीमारी आज के डेट में जो है वो कैंसर है। कैंसर से सबसे ज्यादा मौत होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मौतें जिससे हुई है, ऐसी एक बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे के चक्कर में इतने सारे लोग अपने नए नए आइडियाज को, अच्छी अच्छी चीजें जो वो आके दुनिया में आके कर सकते थे, वो सारी चीजों को नहीं करते हैं। और क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे चार लोग, क्या कहेंगे, यही सोचते सोचते वो एक दिन खत्म हो जाते हैं, है ना। एक दिन उनके जिंदगी का ही अंत हो जाता है, मर जाते हैं। तो आप सबको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दौलत आप लोगों के हिसाब से कहाँ है? दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत कहाँ है? आप लोगों को क्या लगता है? तो जैसा कि हमें सिखाया जाता है, हमें लगता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दौलत जो है उन 5% लोगों के पास है ना, जैसा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता है। लेकिन एक बहुत शानदार पर्सनालिटी का कहना है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दौलत, दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे है। कैसे? उनका जो कहना है कि दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे है, जहां पे लोग दफनाए गए हैं। तो वो कैसे? तो वो ऐसे फ्रेंड्स की कितने ही सारे आइडियाज वो लेकर के, जब जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो हर बच्चा चैंपियन जीनियस ही पैदा होता है। उनके सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़छाड़ स्कूल कॉलेज घर में ही होता है ना। हर बच्चा जो है वो एक समान ही पैदा होता है। वो कोई अलग से माइंडसेट लेकर के, अलग से लोग क्या कहेंगे ये चीज लेकर के, या बहुत सारे अलग अलग थॉट्स लेकर के वो पैदा नहीं होते। सब बच्चे एक समान ही पैदा होते हैं, सब बच्चे जीनियस ही पैदा होते हैं, सब बच्चे चैंपियंस ही पैदा होते हैं। लेकिन उनका जो प्रोग्रामिंग है वो दुनिया में आने के बाद घर में, स्कूल में और कॉलेजेस में और हमारे आसपास के माहौल में होता है। उनके माइंड की प्रोग्रामिंग या उनके थॉट प्रोसेस की, वो क्या सोचते हैं, कैसा व्यक्ति बनते हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसी संगति में रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है, मतलब कोई व्यक्ति है जो शराब नहीं पीता, जो बिल्कुल भी 1% भी नशा नहीं करता है ना, जो नॉनवेज नहीं खाता, जो नशा नहीं करता, लेकिन वो ऐसे लोगों के झुंड में रहता है, ऐसे दोस्तों के साथ में रहता है ना, जो लोग अलग ही लेवल के, मतलब नशेड़ी हैं, या बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा नशा करते हैं, सिगरेट्स और दारू, ये सारी चीजों का सेवन वो लोग करते हैं, नॉनवेज वो लोग हर रोज खाते हैं। अगर ऐसे लोगों की संगति में, ऐसे लोगों की झुंड में ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो बिल्कुल भी नशा नहीं करता, बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता, और ऐसे लोगों के संगति में अगर वो लगातार रह रहा है, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब वो खुद भी उनकी संगति में नशा करने लगेगा, या उनके साथ में
नॉनवेज खाने लगेगा। तो वैसे ही ना यहाँ पे कि कोई भी जो बच्चा होता है वो बचपने से ही क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, ये सब सोचते हुए पैदा नहीं होता है। वो यहाँ आने के बाद ही उनके माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि वो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत सारे टैलेंट उनके अंदर हैं, वो बहुत सारी चीजें वो कर सकता था दुनिया में, बहुत सारे आइडियाज वो लेकर के मतलब बहुत सारे आइडियाज उसके पास में होते हैं। लेकिन एक बीमारी उनको पकड़ लेती है, मात्र एक छोटी सी बीमारी, जिससे आपके बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में बहुत तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक छोटी सी बीमारी की लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, मेरा मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे। ये छोटी सी बीमारी की वजह से इतने सारे आइडियाज जो ले करके वो आया है, जो वो दुनिया में बहुत सारी चीजें कर सकते थे वो सब नहीं करते, और एक दिन वो खत्म हो जाते हैं, और वो सारे आइडियाज कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे दफना दिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा दौलत जिससे बनाया जा सकता था वो आइडियाज जो है, वो सबसे ज्यादा आइडियाज जो है कब्रिस्तान में दफनाए हुए हैं। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए उन पर्सनालिटी ने ये कहा है कि सबसे ज्यादा दौलत कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे है। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे आप सब सुने हैं और आप सब जानते हैं और मानते भी होंगे और नहीं भी मानते होंगे कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जानते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन उसके बाद भी वो करते हैं, वो सोचते हैं, उनके लोगों के थॉट प्रोसेस पे वो डिपेंड रहते हैं कि भाई मैं ऐसा अगर करूंगा, इस काम को करूंगा तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अभी भी जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को करते हैं, और हर व्यक्ति कभी ना कभी इस चीज को सोच करके अपना कदम पीछे कर ही लेता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं ना, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपका विचार, आपका दिल क्या करता है, आप क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है, क्या बेस्ट है, ये आपको सोच करके काम करना है। ठीक है, और ये सारी चीजों के बाद भी, ये इस रोग के बाद भी कि क्या कहेंगे लोग, या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग के बाद भी, जिन लोगों ने अपने विचार पाला, जिन लोगों ने अपने विचार पे अपने अपने मन से, अपने इच्छा से काम किया, वही लोग आज तीस पर पहुंचे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ में, मतलब हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी को, है ना महर्षि वाल्मीकि जी को, जिन्होंने अपने विचार को पाला, जिन्होंने अपने विचार से अपने व्यक्तित्व को बनाया, जिनके विचार से वो आज महर्षि वाल्मीकि बन पाए। हमारे जो है सिद्धार्थ बुद्ध, जो कि सिद्धार्थ बुद्ध थे और अब बुद्ध भगवान के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अपने विचार को पाला, इन्होंने अपने विचार पे काम किया, ना कि ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा करूंगा तो, है ना। उससे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सारे थॉट से वो परे थे। मतलब इन सारी चीजों से वो दूर दूर तक दूर थे। अर्जुन जैसे आदमी जो कि रण क्षेत्र को छोड़कर भागना चाहते थे, जो छोड़ने के लिए तैयार थे कि भाई, वो भी यही सोच रहे थे ना कि मैं अपने अपनों को कैसे मारूंगा, मतलब अपनों को मैं कैसे मारूंगा, ये सारी चीजें सोच करके जो व्यक्ति रण को छोड़ करके भागने के लिए, छोड़ना चाहते थे, छोड़कर भागने के लिए तैयार थे, और जब उनको कृष्ण भगवान के थ्रू बताया गया कि भाई जिनको आप मारने वाले हो उनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, है ना, जिनको आप मारने वाले हो उनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, और ये बहुत जरूरी है, तब जाके ये जो है वो अर्जुन जो है फिर से उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, और फिर से उन्होंने फिर लड़ाई करना शुरू किया। उन्होंने वहां पे ये नहीं सोचा कि भाई लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों से जो दूर हैं, जैसे कि अगर आज के डेट में आप किसी भी अपने मन की काम को, जैसे आपको कोई काम अच्छा लगता है, मान लो आप इस इंडस्ट्री में आए हो, आप ट्रेनिंग से अटेंड कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ये इंडस्ट्री, आपको बहुत अच्छा लग रहा है इसमें काम करना, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे ना बताने लोगों को, कुछ लोग बोलेंगे ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, इस काम में ये होता है, वो होता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, दुनिया भर की अच्छी अच्छी मधुर मधुर वाणी आप सुनेंगे, और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यार सही बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं,
और उनकी बातों में आ जाएंगे, और आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस काम को करना चाहिए, अच्छा काम है, बेहतर काम है, और आप उनकी लोगों की बातों में आकर, लोगों का सुन करके, लोग जो क्या कह रहे हैं उसको सुन करके आप इस काम को त्याग देंगे। 90% लोग यही करते हैं, और इसी वजह से वो लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में और बहुत हर हर इंडस्ट्री में जो क्या कहेंगे लोग, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीजों को सोच करके जो अपना कदम पीछे कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं ना, वो लोग जो है वो अपनी लाइफ में हार जाते हैं। जैसे कि अगर आप पूछेंगे अपने अपने पेरेंट्स को कोई भी काम के लिए, तो वो क्या बोलेंगे? मान लो अगर आप पूछते हो अपने पेरेंट्स को कि मैं पेंटिंग करूंगा, अगर आप अपने पेंट करूंगा, मैं पेंटर बनूंगा, अगर आप अपने पेरेंट्स को ये काम के लिए पूछो कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, या मम्मा मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे आपके मामा मम्मा पापा? कि पेंटर, ये क्या छोटे मोटे काम करना है भाई? डॉक्टर बन, आईएएस बन, आईपीएस बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ये सारी चीजें जो एक प्रोफेशन है, जिसको लोग जो है अपने थॉट प्रोसेस बना लिए हैं कि ये प्रोफेशन ही बेस्ट है, यहाँ पे ही जाकर के कुछ हो सकता है, वो लोग अपने बच्चों को ये चीज सजेस्ट करेंगे, ना कि पेंटर बनना। उनको लगेगा कि पेंटर बनना या वो एकदम छोटा मोटा काम है। लेकिन फ्रेंड्स बता दूं कि पेंटर बनना, पेंटिंग करना भी जो है वो बहुत बड़ा काम है, और बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेस यहाँ पे भी मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैब्लो पिकासो, जो जिनकी जो एक एक पेंटिंग है वो 3 करोड़ 4 करोड़ में बिकती है। कैन यू इमेजिन? एक पेंटिंग 3 करोड़ 4 करोड़ में बिकती है, जिसको बनाने में कुछ ज्यादा समय नहीं, सर को उनके प्रैक्टिस से, उन्होंने जिंदगी भर प्रैक्टिस किया, और उनके प्रैक्टिस से एक समय वो ला चुके हैं जब वो 3 सेकंड 4 सेकंड और 3 मिनट 4 मिनट में भी एक पेंटिंग बनाए। वो पेंटिंग भी वो उनकी जो है वो 3 करोड़ 4 करोड़ में बिकती है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जब अपने पेरेंट्स से पूछे ना, तो उनके पेरेंट्स कभी उनको अलाउ नहीं करेंगे कि पेंटिंग करो, पेंटर बनो। लेकिन अगर आप शिद्दत से करो तो इस काम में भी बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि मैं बाल काटना चाहता हूँ, कोई अगर अपने पेरेंट्स को बोले कि मैं बाल काटना चाहता हूँ, कभी भी उनके पेरेंट्स उनको अलाउ करेंगे क्या बाल काटने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट, कभी भी अलाउ नहीं करेंगे ये सारे कामों के लिए। लेकिन देख सकते हैं एग्जाम्पल है हमारे बीच में जावेद हबीब सर, एक व्यक्ति का बाल काटने का चार्ज करते हैं 10,000। सिर्फ एक व्यक्ति का बाल काटने का चार्ज है 10,000। एक दिन में अगर 5 लोगों के बाल काटे तो एक दिन में 50,000 तक की इनकम। समझ रहे हो? तो कोई भी काम, ये सारे एग्जाम्पल से आपको समझना है कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जब तक आप उस काम को समझ नहीं जाते, जब तक आप उस काम में प्रैक्टिस नहीं कर लेते, जब तक आप उस काम में सीख नहीं जाते, जब तक आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह नहीं कर लेते कि आपको फर्क ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ये काम करूंगा तो। अगर कोई बोले कि मैं खाना बनाना चाहता हूँ कोई बोले अपने पेरेंट्स को कि भाई मैं खाना बनाना चाहता हूँ और इसी में करियर बनाना चाहता हूँ, कोई अलाउ नहीं करेंगे पेरेंट्स, है ना? और डांट फटकार के बिठा देंगे घर में, चल घर में खाना बना ऐसे बोल देंगे। लेकिन खाना बनाना, कुकिंग, कुक, बड़े बड़े कुक जैसे कि फॉर एग्जांपल संजीव कपूर सर, संजीव कपूर सर की तरह बना जा सकता है खाना बना करके। ठीक है, और अगर कोई बोले कि मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ, कोई बोले कि मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी पेरेंट्स उनको अलाउ करेंगे कि हाँ ठीक है जा तू लोगों को हंसा, लोगों को हंसा और उसी में अपना करियर बना, उसी में कुछ बड़ा कर? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। इवन आज के डेट में सिंगिंग करने के लिए, डांसिंग करने के लिए भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, जिसका भी कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, है ना? तो ये सारे काम जो है ना, इन सारे लोगों से हमको सीखना है ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता तब तक जब तक आप उस काम के लिए ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आप अपना 100% एफर्ट दीजिए अपने काम में, और गारंटेड आप उस काम को करके शीर्ष पर पहुंच सकते हो। लेकिन बिना ये सोचे, ठीक है, कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि भाई लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर आप ही सोचने लगे तो वो क्या सोचेंगे?
समझना है कि लोग क्या सोचेंगे, ये चीज को भी आप ही सोचते बैठे हो अपना काम छोड़ के, तो फिर वो क्या सोचेंगे, वो क्या काम करेंगे। तो उनके लिए भी कुछ काम बचा दो, उनके लिए भी छोड़ दो कि उनको क्या सोचना है, उनको ही सोचने दो वो चीज, आप मत सोचो। ठीक है, एकदम एकदम छोटी सी और एकदम लाजवाब स्टोरी है। एक ना फल फल वाला होता है, जो फल का फ्रूट्स का दुकान लगाया होता है, और उसने अपने फ्रूट्स के दुकान में ऊपर एक बॉर्डर पे बॉर्डर बना करके ऊपर में उन्होंने ये लाइन लिखा होता है वो कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं, है ना। ये चीज वो उन्होंने अपने पोस्टर पर लगाया होता है कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। अब ना किनारे से एक हस्बैंड और वाइफ दो लोग आते हैं और उस बोर्ड को देखते हैं, फ्रूट्स कुछ नहीं लेते हैं, बस वो बोर्ड को देखते हैं और बोलते हैं कि भाई तू फल बेचने बैठा है, यही बैठा है ना, यही तो बेच रहा है, तो ये यहाँ क्यों लिखा है, तो यहाँ को हटा दे, गलत लिखा है। उसके बाद क्या करता है वो फल वाला, यहाँ को हटा देता है। अब क्या हो जाता है, ताजे फल बेचे जाते हैं। ठीक है, ताजे फल बेचे जाते हैं। अब ना फिर बाजू से एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है थोड़ी देर बाद, और वो बोलता है कि भाई तू फल जो बेच रहा है वो ताजे ही है ना, सड़े गले तो नहीं बेच रहा है, खराब फ्रूट्स तो नहीं बेच रहे है, जो तू फल बेच रहा है वो ताजे ही है ना, तो ये ताजे लिखने क्या मतलब, तो ये ताजे हटा दे। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, हाँ भाई, हाँ अंकल सही तो बोल रहे हो आप। तो वो क्या करता है, ताजे हटा देता है, अंकल की बात सुन के वो ताजे को हटा देता है। अब क्या हो जाता है, फल बेचे जाते हैं। ठीक है, अब फिर दो महान लोग आते हैं, बहुत महान लोग। वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई तू यहाँ बैठा है, तू सब्जी खिलौने या कुछ और सामान तो लेके नहीं बैठा है, फल ही बेच रहा है ना, फल ही तो लेके बैठा है, तो ये फल बेचे जाते हैं लिखने का क्या मतलब है। तो अब वो क्या करता है, फल हटा देता है। हाँ सर आप सही बोल रहे हो, मैं फल ही तो बेच रहा हूँ, दिख भी रहे लोगों को साक्षात कि ये फल है, फ्रूट्स है, किसको नहीं पता कि ये फल है, तो फल हटा देता है। अब क्या बचा, बेचे जाते हैं। बेचे जाते हैं, मात्र इतना बचा उसके बोर्ड पर। अब उससे भी महान व्यक्ति आता है, गुजरता है, और वो क्या कहता है कि बेचने के लिए ही तो बैठा है, खुद खाने तो नहीं बैठा है, अपनी फैमिली को खिलाने तो नहीं बैठा है रोड में, बेचने के लिए ही बैठा है ना भाई, तो लिखने क्या मतलब है, लिखने क्या मतलब है फिर। तो वो क्या करता है, पूरा हटा देता है। हाँ सर मैं पूरा ही हटा देता हूँ, वो पूरा हटा देता है। ठीक है, अब क्या हुआ, बोर्ड हो गया साफ। बोर्ड हो गया साफ। अब वो फिर एक समझदार व्यक्ति आता है कुछ देर बाद, और वो उस फ्रूट वाले को, सॉरी फ्रूट वाले को, फल वाले को बोलता है कि भाई ये बोर्ड इतना साफ क्यों रखा है, कुछ लिखता क्यों नहीं है बे। वो फल वाले को, फ्रूट वाले को बोलता है कि भाई ये बोर्ड इतना साफ क्यों रखा है, कुछ लिखता क्यों नहीं है, लिख, लोग अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा फ्रूट तेरा बिकेगा और अच्छा बिजनेस चलेगा, क्या लिखता क्यों नहीं है, साफ क्यों रखा है बोर्ड को। तो एक व्यक्ति और आता है, वो उनको ऐसे बोलता है। अब अगर वो लोगों की सुने तो किसकी सुने, उनकी जो आ करके पहले में सबसे पहले जिन्होंने बोला कि भाई फल ही बेचने बोला है, तो फल, ताजे फल बेचने बोला बैठा है तो ताजे क्यों लिखा है, बोला फल बेचने बैठा तो फल क्यों लिखा है, बेचने ही बैठा है तो बेचने बेचा जाता है क्यों लिखा है, किसकी सुने। तो इससे अच्छा है भाई कि आप किसी की ना सुनो। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप किसी की ना सुनो, इनकी तरह कोरे रह जाओगे। ठीक है, तो इस स्टोरी से समझ में आता है फ्रेंड्स कि लोग जितनी मुंह उतनी बातें, समझते हो ना, आप सब सुने हो इस बात को कि जितनी मुंह उतनी बातें, जितने लोग आपको जो काम करते देखेंगे उतने लोग उतने उस तरीके के थॉट्स बनाएंगे, उस तरीके के जो है वो बातें आपको बोलेंगे अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आपको लोगों की नहीं सुनना है, लोगों की बातों पे नहीं आना है, आपको वो करना है जो आपको लगता है, जो आपको समझ आता है, जो आपको सही लगता है, जो आप सीख रहे हो, जो आपका एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, लोगों की बातों पे नहीं आना है। What people think is none of your business. लोग क्या सोचते हैं ये आपका काम नहीं है, लोग क्या सोचते हैं वो लोगों को ही सोचने दीजिए, आप मत सोचिए। What people think is none of your business. इस बात को गांठ बांध लो, याद कर लो, रट लो कि
लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं ना, वो आपका काम नहीं है। लोगों की बातों का प्रभाव आप पे नहीं पड़ना चाहिए, आपकी बातों का प्रभाव लोगों पे पड़ना चाहिए, इतना प्रभावशाली आपको बनना है। ठीक है? कोई आपके काम के लिए उल्टा-सीधा, छोटा-मोटा, ऐसा-वैसा जो भी बोल रहा है, उस उनकी बातों से आपके काम पे, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपकी बातों का प्रभाव उनके ऊपर में पड़ना चाहिए, है ना? क्योंकि लोग, जितने भी लोग आज शीर्ष पे पहुँचे हैं ना, वो लोग जितने भी लोग आज शीर्ष पे पहुँचे हैं, वो लोग जो है ना, इसलिए नहीं पहुँचे हैं कि उन्होंने दुनिया की सुन-सुन के किया। वो लोग इसलिए पहुँच पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिल की सुनी और अपने मन की किया, तब जाके वो लोग आज शीर्ष पे पहुँच पहुँच पाए हैं। अभी क्या होता है, जनरली लोग प्लान दिखाने जाते हैं एकदम बाहुबली की तरह। एकदम प्लान देखा, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, अब वो फुल एक्साइटेड हैं। 2-4 दिन वो फुल एक्साइटेड रहेंगे कि मैं भाई मार्केट में आग लगा दूँगा, तोड़ दूँगा, फोड़ दूँगा, जो आएगा उसको भी जोड़ दूँगा, है ना? जो सामने आएगा उसको जोड़ दूँगा। ऐसा वाला एटीट्यूड लेकर मार्केट में जाते हैं बिज़नेस प्लान दिखाने, या अभी तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, लोगों को इनवाइट करते हैं, ऐसा थॉट प्रोसेस लेके, ऐसे सोच करके। और जब प्लान दिखाते हैं और उसके बाद में जब उनसे रिस्पॉन्स मिलता है, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स, कि भाई तू भी जुड़ गया, तू भी ये जोड़ने-जाड़ने वाला काम कर रहे है। कुछ ऐसे नेगेटिव, कुछ या बोल सकते हैं कुछ ऐसे मधुर-मधुर वाणी जब लोगों को सुनने को मिलता है मार्केट में, उसके बाद क्या होता है उनका मोरल डाउन। क्या कुछ बड़ा, मतलब कुछ बड़ा, कुछ बिगाड़ दिया क्या लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ क्या बोला आपके कानों पे? नो बोले हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नो बोलेंगे लोग। इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। काफी सारे लोग अभी मुझे नए नए सुन रहे होंगे ना, आजकल में ज्वाइन किए होंगे। आप लोगों को इस चीज के लिए तैयार रहना है कि लोग आपको अलग अलग तरीकों से नहीं बोलेंगे, नो बोलेंगे, रिजेक्ट करेंगे कि भाई ये सब काम फालतू होता है, मैं नहीं करूंगा, ये जोड़ने जाने वाला काम मेरे से नहीं होगा, या इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इस काम से पैसा नहीं कमाना चाहता, या बोलेंगे कि मैं देखता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, सोचता हूँ। बहुत सारी चीजें और बहुत सारे नेगेटिव चीज भी, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, बहुत सारी चीजें आपके कानों पे बोलेंगे, ठीक है? और बोलेंगे ही बोलेंगे। ये सारी बातों को बिना सुने आपको रिजल्ट मिल जाए, बिना सुने आपको आइडिया आ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो इन सारी चीजों के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। और अगर ये सारी चीजों को फेस कर गए, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी बातों से बिना फर्क पड़े अगर आप यहाँ पे काम कर गए, तो आप भी उन लोगों की तरह जो महीने के 8 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, आप लोग भी कमा लेंगे। और अगर आपको फर्क पड़ गया उनकी बातों का, जो उन्होंने बोला, अगर वो अगर आपने अपने अंदर ले लिया, तो भाई फिर आप यहीं पे खत्म हो जाएंगे मार्केट से। ठीक है? तो व्हाट पीपल थिंक इज नन ऑफ योर बिजनेस। अपना काम करना है, क्या लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वी विल मीट आफ्टर 3 years। एक आंसर दीजिए उनको। कुछ कुछ अंकल टाइप के लोग होते हैं ना, जब मार्केट में हम जाते हैं, प्लान बताते हैं, तो बोलते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस है, हमें इस चीज का बहुत एक्सपीरियंस है, 2-4 महीने की बात है। जब हम लोग ने खुद भी बिजनेस स्टार्ट किया था, लोग बोलते थे 2 महीना चलेगा, उसके बाद खत्म, मार्केट से खत्म। 2 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा, 3 महीना चल गए, 3 महीने में इतने सारे लोगों ने कार ले लिया, जिनमें से मैं भी हूँ। मात्र 3 महीना इस काम को करके अपना खुद का कार ले लिया एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में। 22 साल की लड़की होकर के ऐसे गांव से उठ करके, ऐसा गांव, अगर आप लोग जानते होंगे मुड़पार के आसपास कोई होगा, तो जहां मात्र 5वीं क्लास तक का स्कूल है। इतना छोटा गांव है ना, जहां मात्र 5वीं क्लास तक की स्कूल है। उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए हमें दूसरा गांव जाना पड़ता है 5-6 किलोमीटर। ऐसे गांव से आई हुई एक लड़की, जिसने मात्र 3 महीने इस बिजनेस में काम करके, डीएमपीएल में काम करके अपना खुद का कार ले लिया, 3 महीने काम किया, तीसरे महीने में महीने के 1 लाख रुपए इनकम पे पहुंच गई। ऐसे लोगों को लोग बोलते हैं कि ये सब काम फ्रॉड होता है, ये सब काम से कुछ नहीं होता है। अब लोगों ने बोला कि 3 महीना आएगा, 3 महीने बाद हमने कार ही खरीद लिया और कार लेकर के गए। फिर लोग बोले, कार दिखा जब मार्केट में उनको, स्टेटस पर, स्टोरीज पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, फिर लोगों ने कहा कि ये कार खिंच जाएगा, है ना, बहुत बड़ा रिस्क लिया है हमने, और
और तो और लोगों ने बोला कि ये अब सिर्फ 6 महीने का मेहमान है ना, नए नए में आता है, शुरू शुरू में आता है। अंकल लोग ये डायलॉग मारते हैं, ये वाला डायलॉग मारते हैं लोग, अंकल आंटी या बड़े बड़े मतलब दिग्गज लोग अनुभवी लोग जो सो कॉल्ड अनुभव लेकर के बैठे हैं मार्केट का, 10 साल 8 साल 12 साल 16 साल का, वो लोग कि शुरू शुरू में आता है, उसके बाद हमने लिया और हमारी टीम में भी खरीदे। जब हमारी टीम के लोगों ने भी कार अचीव किया, जब हमने अपने टीम के लोगों को भी महीने के 1 लाख रुपए इनकम दिलाए, और उसके बाद जब उन्होंने देखा तब फिर बोले कि अब ये 1 साल बस चलेगा। 1 साल, मात्र 1 साल। कोई भी ऐसे नई कंपनी आती है 1 साल में खत्म हो जाती है ना, 1 साल चलेगा मात्र। 1 साल भी चल गए हम 1 साल भी चल गए, और 1 साल के अंदर आप सब भी जान पा रहे हैं कि 1 साल के अंदर 12 महीने होते होते लगभग 85 लोगों ने कार खरीदा था इस प्लेटफॉर्म से। अगर नहीं पता होगा तो मैं अच्छे से बता दूं कि डीएमपीएल में 12 महीने में अराउंड 85 लोगों ने कार खरीदा था, और अभी हमें काम करते हुए सक्सेसफुली 14 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और इन 14 महीने के ड्यूरेशन में अराउंड 100 लोगों ने कार खरीद चुका है। मतलब स्कूटी, बाइक, साइकिल से ले उठ करके कार तक का सफर, सोच सकते हैं लोगों की जिंदगी किस तरीके से बदली है। सैकड़ों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है, पूरी तरह से बदल के रख दिया है डीएमपीएल ने। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी टिके रहना है और उनको एक ही जवाब देना है, वी विल मीट आफ्टर 3 years एंड वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन अस, कि हम 3 साल बाद मिलेंगे और देखेंगे आप में और हम में फर्क, कितना फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। 3 से 5 साल कंसिस्टेंटली अगर आपने डीएमपीएल को कर लिया, इस प्लेटफॉर्म को कर लिया, बिना यहाँ वहां कूदे बंदर की तरह, है ना, बिना यहाँ वहां कूदे, अगर कंसिस्टेंटली 3 से 5 साल आपने डीएमपीएल को कर लिया, तो दावा देती हूँ कंसिस्टेंटली सही तरीके से सिस्टमैटिक अगर आपने 3 से 5 साल डीएमपीएल को कर लिया, तो आपकी जिंदगी को बदलने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ठीक है, भगवान भी आपको नहीं रोक सकते किसी आपकी जिंदगी को बदलने से, अगर आपने 3 साल डीएमपीएल को कंसिस्टेंटली सिस्टमैटिक कर लिया तो। क्लियर है? क्योंकि लोगों की जिंदगी यहाँ पे 3 महीने में बदली है, इतने सारे लोगों की जिंदगी, कितने सारे लोगों की जिंदगी 6 महीने में बदली है, कितने सारे सैकड़ों लोगों की जिंदगी 1 साल में बदली है, तो आपको तो फिर भी 3 साल का समय दिया जा रहा है। ठीक है, 3 साल पैर जमा के रखना फ्रेंड्स, और आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा वो लोग भी देखेंगे जो कह रहे हैं का मेहमान है ये कंपनी, बंद हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट। ठीक है, उतार चढ़ाव हर समय हर सिचुएशन में आप इस प्लेटफॉर्म के साथ रहिए, और ये प्लेटफॉर्म जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। क्लियर है? तो अब करना क्या है ना, एक्चुअली इसमें देखो 3 साल हमें टिकना तो है डीएमपीएल में, लेकिन सिस्टमैटिक टिकना है। सिस्टमैटिक मतलब करना क्या है, कैसे करना है। मैं हर बार बोलती हूँ कि काम को करने और सही तरीके से करने में फर्क होता है। हम काम कर तो रहे हैं लेकिन तरीका सही नहीं है, गलत तरीके से कर रहे हैं। आज हमने काम किया, 1 हफ्ता रेस्ट किए, आज मैंने दबा के इन्विटेशन कर लिया, है ना, 2-4 आईडी निकाल लिया, अब मैं 1 हफ्ता तक सो रही हूँ, या 1 महीने तक रेस्ट कर रहे हैं, 1 महीने तक या 1 हफ्ते तक कहीं टूर में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या लगता है ये सही तरीका है? अगर ऐसे ही आप 3 साल तक रहेंगे तो क्या 3 साल क्या 5 साल 10 साल में भी कोई चेंज नहीं ला पाओगे। अगर ऐसे करेंगे तो 1 दिन काम किया, 1 महीना रेस्ट किए, फिर 1 दिन उठ गए कुंभकर्ण के जैसे, फिर 1 महीना सो गए। अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। तो कंसिस्टेंटली सिस्टमैटिक काम करना है। अब करना क्या है ना, हाउ टू डू, उसको समझना है। 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक्स, 90% एक्साइटमेंट। ठीक है, 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, आपसी संवाद। 2% फाइन ट्यूनिंग आपको रखना है। कैसे? आपके सीनियर्स जितने हैं ना, उन लोगों से आपको बातचीत करना है। कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप अपने सीनियर्स के गाइडेंस पे चलेंगे तो। क्योंकि यार आप खुद सोच करके देखिए, सोचने वाली बात है कि भाई जो व्यक्ति महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं, 50,000 60,000 रुपए कमा रहे हैं,
जो लोग कार मेंटेन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे अचीवमेंट ले पा रहे हैं, जिसने फोन लिया है वही आपको बताएगा ना भाई कि कितने का फोन आएगा, कितने अमाउंट में आपको लेना है, और उस अमाउंट को इस प्लेटफॉर्म से कमाने के लिए क्या क्या काम करना है। क्लियर है? तो फाइन ट्यूनिंग अपने सीनियर से करना है। अब हम सीनियर से जो बातें कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं ना, उसको हमें अपने डाउन पार्टनर को सिखाना भी है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ठीक है, तो ऊपर से हमें पूछना है पहले, सीखना है पहले कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद उसको खुद अप्लाई करना है। उसके बाद खुद अप्लाई करना है कि जो बताया जा रहा है उसको पहले खुद करना है, और उसके बाद अपने टीम में उसको डिलीवर करना है। अगर सीनियर्स बता रहे हैं कि भाई कम से कम 100 लोगों का लिस्ट बनाइए, तो वो ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, उन्होंने भी लिस्ट बनाया है, तभी तो आप आए हैं। ठीक है, उन्होंने भी लिस्ट बनाया है, इनविटेशन किया है, तभी तो आप आए हैं, तभी तो आप इस सिस्टम में आप आए हैं, उनके डाउन में, उनके टीम में, उनके पार्टनर बनकर, उनके माध्यम से। तो आप, अगर आपके सीनियर बोल रहे हैं कि आपको 100 लोगों का, कम से कम 100 लोग का लिस्ट बनाना है, तो आपको भी कम से कम 100 लोग का लिस्ट बनाना है। अब आप बनाएंगे तभी आपको अपने डाउन पार्टनर को बताना है, क्योंकि आपने लिस्ट ही नहीं बनाया तो आपके डाउन में कौन आएगा, और डाउन में कोई आया ही नहीं तो आप बताएंगे किसको। ठीक है, तो जो बताया जाएगा फाइन ट्यूनिंग के दौरान, जो सीनियर से आप सीखेंगे उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद डाउन में उसको बताना है। उसके बाद 8% टेक्निक्स, 8% टेक्निक्स, 8% टेक्निक्स यहाँ पे काम करते हैं। 8% टेक्निक्स क्या क्या है उसको मैं आगे आपको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, 8% टेक्निक्स जो है वो प्रॉपर गोल सेटिंग, प्रॉपर लिस्ट मेकिंग, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर फीडबैक, फॉलो अप, क्लोजिंग और रिकॉर्ड मेंटेन। ठीक है, समझते हैं व्हाट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करना है, ड्रीम्स, जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको बनाना है। ठीक है, क्योंकि एक बार और मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया था कि कभी भी सपने पूरे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए होंगे कि भाई सपने पूरे नहीं होते तो हम यहाँ क्या करने आए हैं, और यहाँ तो हमें हर रोज सिखाया जाता है सपने पूरे हो रहे हैं, सपने पूरे हो रहे हैं, सपने पूरे होते हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि सपने नींद में देखे जाते हैं और सपने सपने होते हैं। तब सपने आपके तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप उन्हें गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर देते, जब तक आप उसे टारगेट्स में कन्वर्ट नहीं कर देते, तब तक आपके सपने पूरे नहीं होने वाले। कार लेना हर किसी का सपना होता है, घर लेना हर किसी का सपना होता है, छोटी छोटी चीजें जो हमारी जरूरत के हैं, हमारे शौक के हैं, वो आपके ड्रीम्स जो हैं, वो सारी चीजें। लेकिन भाई आप कार के लिए टारगेट ही ना बनाओ, आपको पता ही नहीं हो आपकी किस डेट पे आपको कार लेना है, कितने अमाउंट का लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कहाँ लेना है, ये सारी चीजें अगर आपने नहीं किया तो क्या आप कभी कार ले पाएंगे? आपने अगर सोचा ही नहीं, आपने सपना तो देख लिया, दिन रात में मैं सोचते हुए सपना तो देख लिया कि हाँ आज मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, कर रहा हूँ, पर मैंने कभी उसको लेने का सोचा ही नहीं, गोल में ऐड ही नहीं किया उसको, मैंने कभी टारगेट बनाया ही नहीं कि मुझे कार लेना है, तो कभी भी आ पाएगा क्या? नहीं। तो फ्रेंड्स सपने कभी पूरे नहीं होते, पूरे होते हैं आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, आपके एम्स। तो इसलिए टारगेट बनाइए, और टारगेट्स गोल्स को भी छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे डिवाइडेड है ड्रीम्स आपके, पहले शॉर्ट टर्म गोल कि आपने अभी शुरू किया है तो 6 मंथ तक आप कितना इनकम करना चाहते हैं, क्या क्या लेना चाहते हैं, उसको आपको शॉर्ट टर्म गोल बना लेना है। अब अभी तो ड्रीम आपको ड्रीम का नहीं सोचना है, अभी आपको जरूरत का सोचना है, क्योंकि एक छोटा सा कार घर में होना वो ड्रीम, कोई सपना नहीं है आज के लोगों का, वो जरूरत है। ठीक है, जरूरत है आज के लोगों, आज के डेट में एक छोटी सी प्यारी सी कार होना घर में। ठीक है, वो जरूरत है। तो अभी फिलहाल आपको अपने 6 महीने तक आपको अपने नीड्स पूरे करने, अपनी जरूरतें पूरी करनी है। ठीक है, उसके बाद में मिडिल टर्म गोल, जो कि 6 महीने से 2 साल के बीच में जो जो चीजें, जितनी भी चीजें आपको करनी है उसको आपको नोट डाउन रखना है अपनी डायरी में। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल में 2 साल से 5 साल तक में के ड्यूरेशन में बीच में आप क्या क्या करना चाहते हैं, हाईएस्ट से हाईएस्ट। क्या आप, कौन सी कार आपको पसंद है, लग्जरी में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, ऑडी, कोई जो भी आपको पसंद है उसको आपको सोचना है, लिखना है, नोट करना है, टारगेट बनाना है, एक डेट फिक्स करना है, डेट डिसाइड करना है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं, तो वो कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं ना, वो एक बार नहीं बना है, वो 2 बार बना है। पहले किसी के सोच में बना है, पहले किसी ने सोचा मिरर बनाने का, उसके बाद मिरर बना।
कभी किसी ने सोचा घड़ी बनाने का, उसके बाद में घड़ी बना, कभी किसी ने सोचा पहले कि चेयर बनाने का, तब जाके चेयर बना, किसी ने सोचा स्पीकर बनाने का, तब स्पीकर बना। तो वैसे ही ना, आप जो चाहते हैं उसको पहले आपको सोचना है, लिखना है टारगेट में, तब वो चीज आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, 3 कैटेगरीज में आपको अपने ड्रीम्स बनाने हैं, गोल बनाना है, सॉरी, कि फाइनेंशियल, मटेरियलिस्टिक और पर्सनल। पर्सनल इन द सेंस फाइनेंशियली कि कितना पैसा कमाना है, मटेरियलिस्टिक मतलब उन पैसों कमाए पैसों से क्या सामान आपको लेना है, या क्या आप बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये भी आपको मटेरियलिस्टिक में आ जाएगा। या फिर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा बंदूक लेना चाहते हैं, या जो करना चाहते हैं वो आपका मटेरियल में आ जाएगा। उसके बाद पर्सनल, स्वयं का विकास, नॉलेज का पैसा आता है, पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता, ये चीज आप सब बखूबी जानते होंगे। तो इसलिए नॉलेज पे कि यार अभी शुरुआत में मुझे सबसे पहला तो आप पर्सनल गोल में यही बनाओ कि मुझे इनविटेशन में मास्टर बनना है इस 1 महीने में। अगर आपने अभी बिजनेस शुरू किया है तो इस 1 महीने में मुझे इनविटेशन में मास्टर बनना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा आप अपना रैंक का भी टारगेट बनाएंगे कि आपका पहले महीने का जो टारगेट है वो आपका होना चाहिए कि मुझे 5 दिन या 10 दिन आप अपने आप को टाइम दीजिए कि मुझे 10 दिन के अंदर गोल्ड रैंक अचीव करना है। ठीक है, गोल्ड रैंक पे जाना है। उसके बाद गोल सेटिंग के बाद लिस्ट मेकिंग, हमने गोल सेटिंग कर लिया, लिख लिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये वो, और घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब चाहिए, और लिख करके हमने भगवान में चढ़ा दिया। अब क्या अपने आप मिल जाएगा? जी नहीं। तो उसके लिए अब हमें काम करना पड़ेगा। तो काम क्या करना है? लिस्ट बनाना है, बहुत करीबी लोगों का हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट थोड़े करीबी लोग, कोल्ड लिस्ट कभी कभार मिलने वाले लोग, या फिर सोशल मीडिया। कोल्ड लिस्ट जो है ऐसा लिस्ट है जो नेवर एंडिंग लिस्ट है। ठीक है, नेवर एंडिंग लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। तो आपको जो है इस कैटेगरीज में आपको लिस्ट बनाना है। सबसे आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, भाई बहन, मम्मा पापा, रिलेटिव्स, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी जितने भी लोग हैं ना, उन सब लोगों को आपको हॉट लिस्ट में ऐड करना है, और उन लोगों को आपको सबसे पहले बताना है। और उसके बाद में उनके जो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स के फ्रेंड्स हो गए, है ना, मामा की बेटी की दोस्त, वो आपके वार्म लिस्ट में आ जाएंगे। तो उसके बाद उनको आपको बताना है, उसके बाद में सोशल मीडिया पर जाना है। ठीक है, अब उसके बाद इन लिस्ट बना लिए, अब कैसा रहेगा बोलकर इनवाइट करना है। कैसा रहेगा बोल करके ही इनवाइट करना है, और कैसा रहेगा कैसे बोलना है उसके लिए जबरदस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डला हुआ है। आप सब मेरे मेरे को छोड़ करके आप सब चाहेंगे कि एमडी सर आपको सिखाएं कि कैसा रहेगा यूज कैसे करना है ना। इन्विटेशन में मास्टरी अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे एमडी सर सिखाएं, तो आप यूट्यूब पर जाइएगा और डीएमपीएल इन्विटेशन सर्च करिएगा। आपको यूट्यूब पर डीएमपीएल के ऑफिशियल चैनल पर हमारे एमडी सौरभ सर के माध्यम से बनाया हुआ इन्विटेशन मास्टरी का वीडियो मिल जाएगा, और वहां पे आपको ये इसका यूज करके इन्विटेशन करना है। ठीक है, फिर भी एक एग्जांपल पहला वाला मैं बता देती हूँ कि कैसा रहेगा, कैसे लगाना है। मान लो आपने किसी को कॉल किया, जो आपका दोस्त है वो स्टूडेंट है, तो आपको उनको कैसे इनवाइट करना है कि हाँ भाई कहाँ है, क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, किस माहौल में, पहले आपको नॉर्मली बातचीत कर लेना है ना। 2 सेकंड आपको नॉर्मली बातचीत करना है। उसके बाद उनको पूछना है कि और यार कैसा रहेगा अगर अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटे मात्र फोन पर ऑनलाइन काम करके अगर महीने के 8-10 हजार कमाए तो कैसा रहेगा? तो वो बोलेगा कि हाँ अच्छा रहेगा भाई, करना क्या है बता, कैसे करना है। तो वो इस तरीके से रिस्पॉन्स जब उनका आएगा तो आप उनको जूम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। अब उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है कि ये ऐसा वैसा काम तो नहीं है, वो जोड़ने जाने वाला काम तो नहीं है, लोगों को प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है। हाँ, लोग डायरेक्टली ऐसे भी बोल देंगे आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स कि ये टोपी पहना वाले काम में तू भी आ गया क्या। ठीक है, तो ऐसा रिस्पॉन्स जब आपके लोग दें तो आपको क्या बोलना है कि वो क्या होता है, और जब तक वो नेगेटिव रिस्पांस देते रहेंगे तब तक आपको यही सवाल करना है कि वो क्या होता है, वो क्या होता है। और उसके बाद लास्ट में बोलना है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू देख ले एक बार मीटिंग को, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। तो इस तरीके से आपको इनवाइट करना है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पांस दोनों ही मैंने आपको बताया कैसे इनवाइट करना है। इनडायरेक्ट इन्विटेशन और डायरेक्ट इन्विटेशन, तो मैंने आपको जो बताया दैट इज डायरेक्ट इन्विटेशन। अब मैं बता रही हूँ इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन कैसे करना होता है? हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टेटस लगा करके रखना है। ठीक है, स्टेटस लगा करके रखना है, क्योंकि आपको किसी आपके पापा ने दुकान खोल करके आपको दे दिया, मान लो वैसे ही आपके सीनियर ने आईडी लगा दिया है आपका। ठीक है, अब कल से आप अपने दुकान का शटर ही नहीं उठा रहे हो,
पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे ही ना इस बिजनेस में आपका दुकान है, आपका स्टेटस, जिसका शटर आपको हर रोज उठाना है, ग्राहक आए चाहे मत आए, कोई पूछे चाहे मत पूछे, स्टेटस आपको हर रोज लगाना है। 24/7 आपको स्टेटस लगा करके रखना है। क्या स्टेटस लगाना है? तो अभी जो लोगों की प्रॉब्लम है वो, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद उसका रिजल्ट कि इस वर्क फ्रॉम होम से लोग पैसा भी कमा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट मतलब इनकम पोस्टर्स आपको प्रॉपरली स्टेटस मेंटेन करना है। अभी अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पर लगाइए, और अगर आपको काफी समय हो चुका है तो आप तीनों जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब स्टेटस लगाएंगे, जितने लोग पूछेंगे उनको फिर से कैसा रहेगा बोल करके आपको मीटिंग में इनवाइट कर लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से स्टेटस आपको लगाना है। देख सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम, वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद में लोगों की इनकम स्टेटमेंट और डायरेक्ट इनविटेशन मैंने आपको बता दिया। और इन्फॉर्मेशन ऑन जूम, समझना है बात को यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन और इनविटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मूवी एक ही बार में रिलीज नहीं होता, उसका पहले ट्रेलर आता है और उसके बाद में पूरी मूवी आती है ना, उसी तरीके से जो आपका इनविटेशन है दैट इज ट्रेलर। ट्रेलर में आपको पूरा पिक्चर नहीं दिखा देना है। ट्रेलर में जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं वो ट्रेलर में पूरी मूवी की कहानी नहीं बता देते हैं, वो क्यूरियोसिटी जगाते हैं, है ना। ट्रेलर को दिखा करके वो सिर्फ क्यूरियोसिटी जगाते हैं कि वो मूवी को आप देखने के लिए एकदम तत्पर हो जाओ, एकदम एक्साइटेड हो जाओ कि भाई इस मूवी का कहानी तो मुझे देखना ही है। इतना सॉलिड उनका ट्रेलर रहता है। तो वैसे ही ना आपको इतना सॉलिड तरीके से इनविटेशन करना है, इतना अच्छे से आपको अपना ट्रेलर पेश करना है कि आपके इनविटेशन से लोग प्रेजेंटेशन में आए ही आए। ठीक है, तो इनविटेशन आपको करना है और पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो जूम तक लेकर के आना है। पूरा इंफॉर्मेशन उनको जूम से देना है, कॉल पर कुछ भी नहीं बताना है। क्या करते हैं बहुत सारे फ्रेशर लोग, अभी अभी बिजनेस जो स्टार्ट किए हैं, जब दोस्त पूछता है कि भाई तू कर रहा है, तू ज्वाइन किया है, तो तू बता ना क्या करना होता है, क्या कैसे करना है। फिर वो बता देते हैं पैसा लगता है क्या, तो हाँ 3,000 बस लगता है। उसके बाद उसके बाद स्टेटस लगाना है, उसके बाद वो पूरा कहानी खत्म। उसके बाद फिर वो वही बोल देता है नहीं मैं ये सब काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो उनको आपको जूम तक लेकर के आना है। जूम पे भी वही बताया जाएगा, लेकिन बताने का तरीका सही होगा। दूसरा, वो सुनेगा और देखेगा दोनों। तीसरा, उसको जूम पर माहौल मिलता है। वो अकेले जूम, आप जैसे कॉल में उनको अकेले बता रहे हो ना, वैसे अकेले नहीं है वो। जूम पर 1,000 लोग और हैं, क्या बोलते हैं, आपके यूट्यूब लाइव पर 150-250 और 1,500-2,500 लोग और होते हैं। इसलिए उनको माहौल वो वहां पे मिल पाता है, और माहौल मिलने से वो उनको एक विश्वास होता है, विश्वास होने पर वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो आपको जूम पर लेकर आना है। उसके बाद प्रॉपरली फॉलोअप कराना है। नो फॉलोअप नो रिजल्ट। अगर आपने किसी को प्लान बताया लेकिन अगर आपने उनका फॉलोअप नहीं कराए तो उसका कोई रिजल्ट, कोई महत्व नहीं होने वाला है। अगर प्लान दिखा के किसी को छोड़ दिए तो वो सामने से आपको कॉल करके ज्वाइन नहीं करेगा कि हाँ यार मैंने तेरा प्लान देखा, अच्छा लगा, ये पकड़ 3,000, मेरा डिटेल पकड़ और मेरा आईडी लगा दे। बहुत रेयर, या नो के बराबर, ना के बराबर। कोई आपके साथ में आपको ऐसे आईडी नहीं देगा। आपको प्रॉपरली फॉलोअप करना होता है। उनके कुछ डाउट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ उनको पुराना एक्सपीरियंस होता है, तो वो सारी चीजों को आपको क्लियर करना है। अगर अभी अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो फॉलो अप करने की गलती ना करिएगा। खुद फॉलो अप मत करिएगा, अपने सीनियर से फॉलो अप कराइएगा। ठीक है, सीनियर से फॉलो अप कराने के दौरान क्या करना है, मीटिंग ज्वाइन किए गेस्ट से पहले स्वयं बात करना है कि उसने पूरा प्लान देखा है कि नहीं देखा है। पूरा प्लान अगर नहीं देखे हैं तो उनको फिर से प्लान दिखाना है, अगर देख लिए हैं तो अपलाइन सीनियर को जानकारी देना है, मतलब उनको कॉन्फ्रेंस पर लेना है और सीनियर को प्रमोट करना है। सीनियर को प्रमोट कैसे करना है, सीनियर का हाइट क्रिएट करना है। क्योंकि यार एक चपरासी और प्रिंसिपल से बात करने में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। उनसे बात करने के लहजे में फर्क होता है। हम प्रिंसिपल से थोड़ा सही अच्छे लहजे से बात करते हैं और वहीं चपरासी से थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं ना लोग, आप भी करते होंगे। ठीक है, सब करते हैं। तो वैसे ही ना अगर आप अपने सीनियर का आइडेंटिफिकेशन नहीं देंगे, उनका हाइट क्रिएट नहीं करेंगे, उनके बारे में अच्छी चीजें नहीं बताएंगे, तो वो आपके सीनियर को चपरासी समझ के बात करेगा, चपरासी समझ के ट्रीट करेगा ना। उनकी बातों को सुनेगा, उनकी बातों को काटेगा और फिर वो कुछ समझ नहीं पाएगा और उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए अपने सीनियर का हाइट क्रिएट करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तब जाके वो आपकी सीनियर की बातों को ध्यान से सुनेगा, शांति से सुनेगा, उनकी बातों को सुनेगा तो समझेगा और समझेगा तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अपने सीनियर का हाइट क्रिएट करके आपको बात करवाना है। और उसके बाद में अब सीनियर का हाइट कैसे कराना है, क्रिएट करना है, ये चीज मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ
कि कॉन्फ्रेंस में लेना है, उसके बाद में सर के बारे में बता, सर या मैम जो भी है उनके बारे में बताना है कि लाइन पर मेरे सीनियर सर हैं, सर का नाम ये है, सर यहाँ से हैं। और सबसे अच्छी बात तो सर खुद तो यहाँ पे लाखों की इनकम कर रहे हैं, सर के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो लोग यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। सर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार, तो आपको जो भी डाउट क्वेश्चन है आप सर से क्लियर कर सकते हो और मेरा फीडबैक सर को दे सकते हो। सर मैं ये मेरा दोस्त है शुभम या जो भी नाम है उनका बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको शॉर्ट एंड सिंपल हाइट क्रिएट करना है, बहुत देर तक नहीं बताते रहना है। पता चला आपने अपने सीनियर का पूरा अचीवमेंट खुद ही बता दिया, फिर लास्ट में सीनियर क्या बताएगा क्लोजिंग करने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रख करके आपको बताना है। उसके बाद रिकॉर्ड मेंटेन करना है दोस्त, रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आज आपने क्या क्या काम किया, क्योंकि एक छोटा सा पान ठेला वाला भी अपने दुकान का पूरा हिसाब किताब रखता है कि कितने का माल उसने लाया, कितना माल बिका, कितना नगद में गया, कितना उधारी में गया, कितना क्या गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वैसे ही आपको भी अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखना है कि कितने एक्टिव पार्टनर्स काम कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं कितने लोग सही तरीके से कर रहे हैं, कितने इन्विटेशन हो रहे हैं, कितना फॉलोअप हो रहा है, कितने क्लोजिंग हो रहा है, कितना आईडी लग रहा है। ये सारे हिसाब किताब आपको अपने बिजनेस का रखना है। ठीक है, अगर आप बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो नहीं बनना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 90% एक्साइटमेंट बिजनेस में आपका 90% रिजल्ट कन्वर्ट करके देता है। 90% एक्साइटमेंट, 90%, सिर्फ 90% एक्साइटमेंट से तो आपका 90% आईडी ऐसे ही आ जाता है। मात्र 10% आपको टेक्निक और फाइन ट्यूनिंग ये सारी चीजों को करना होता है। तो 90% एक्साइटमेंट का रोल होता है इस बिजनेस में। जो जितना जैसा काम करे, हर काम को एक्साइटेड होकर के करे। ठीक है, फुल्ली एक्साइटेड होकर के 1% भी सामने वाले को आपका मोरल डाउन नहीं दिखना चाहिए, चाहे आपकी कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी बुरी स्थिति हो, चाहे पेमेंट बन रहा है नहीं बन रहा है, जो हालात है जैसा है, आपका मोरल डाउन नहीं दिखना चाहिए। आपको 90% एक्साइटेड होकर के इस बिजनेस को करना है, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति रोने वाले लोगों की संगति में रहना चाहेगा कि हंसने और हंसाने वाले की संगति में। तो जाहिर सी बात है, आपसे पूछती हूँ मैं, आप किसकी संगति पसंद करेंगे? जो दिन भर रोते रहता है, धोने वाले गाना सुनते रहता है, आपको भी रुला देगा ऐसे लोगों के, कि उनके साथ जो दिन भर एकदम मस्ती में रहते हैं, खुश रहते हैं और आपको भी खुश रखते हैं, तो आप भी उनके साथ रहना पसंद करेंगे जो हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। तो आपको भी हमेशा खुश रहना है, एक्साइटेड रहना है और खुश होकर के काम करना है। ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइन है कि खुशियों के लिए काम मत करो, खुश होकर के काम करो, खुशी अपने आप आएंगी। तो वैसे ही ना आपको इस बिजनेस को एकदम 90% एक्साइटेड होकर के करना है। एक्साइटमेंट के कुछ रीजंस यहाँ पे लिख दिए गए हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, आपके एक्साइटमेंट का एक ये कारण है, होना चाहिए कि सबसे फास्ट तरीके से ग्रो करने वाला बिजनेस है 21वीं सदी का नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है DMPL। 2022-23 की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है DMPL। इतिहास में किसी कंपनी ने एक साल के अंदर 100 कार अचीवर्स नहीं निकाले हैं जो कर दिखाया है DMPL ने। ठीक है, तो इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म, इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री, इतने जबरदस्त सिस्टम और इतने जबरदस्त MDs के हाथ में आपने अपने भविष्य दिया है। इस वजह से आप एक्साइटेड रहिए, इस वजह से आप खुश रहिए। बेस्ट प्लान एंड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, अर्निंग विद लर्निंग, कि आप सीख करके पैसा कमाते हैं। यहाँ पे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है, बेस्ट प्लान है, बेस्ट सीनियर्स हैं। इस बात के लिए खुश रहिए, इस बात से आप एक्साइटेड रहिए। 24 आवर्स पे आउट, 24 घंटे में यहाँ पे हमको पेमेंट मिल जाता है। ये तो सबसे बड़ी खुशी का कारण है कि कल आपने काम किया और आपके काम का रिजल्ट आज आपके अकाउंट में, ये हमारे सबसे बड़ी खुशी का कारण। तो 90% एक्साइटेड होकर के आपको इस बिजनेस को करना है फ्रेंड्स। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखना है, दिस इज रूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि बिजनेस का रूल, द रूल ऑफ दिस बिजनेस, की इस बिजनेस का रूल जो है 80-20 रूल या 80-20 नियम। इस बिजनेस में 80-20 का रूल काम करता है। जब आप 100 लोगों को बताते हैं तो आपके साथ में, जब आप 100% लोगों को बताते हैं तो आपके पास में आपको 80% लोग उल जुलूल बातें करके, ये वो दुनिया भर के बहानेबाजी करके नो बोलते हैं। ठीक है, दैट इज इनडायरेक्ट नो।
इनडायरेक्टली 80% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नो बोलते हैं, और 20% लोग आपके साथ इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 20% लोग भी सामने से आईडी नहीं देंगे। ठीक है, सामने से आईडी नहीं देंगे। 20% लोगों को भी लाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एटलीस्ट इतना तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि 80% लोगों से आप रिजेक्शन ले लीजिए, 20% रिजल्ट आपको 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, जबकि डीएमपीएल में तो ये रेशियो और बहुत अच्छा खासा है, और बढ़ा हुआ है इसका रेशियो, कि यहाँ पे जब आप 100% लोगों को बताते हो तो बहुत सारे मास्टर ऐसे हैं और इतने अच्छे प्रेजेंटर्स हैं यहाँ पे, इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, कि आपका जो है 50% रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो इस 80-20 के रूल को याद रखना है। कोई भी अगर नो बोला ना, आपको याद करना है 80-20 का रूल, कि यार अभी तो 100 लोग को नहीं बताया है, ये हो सकता है वो 80 वाले में से होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उनको साइलेंट फॉलोअप में डाल देना है। उसके बाद अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। इतना था मेरा सेशन यहाँ तक का। आप सब लोग अच्छे, बहुत अच्छे श्रोता हैं, जिन्होंने मुझे इतनी देर तक सुना, मेरी बातों की इतनी देर तक इतने ध्यान से सुने। क्या बात है, अभी तक हमारे साथ में अराउंड 700 लोग बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ना, सब कुछ अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अप्लाई किया हुआ है, प्रूवन टेस्टेड ट्रेनिंग है, बोल सकते हैं कि इस ट्रेनिंग से या जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई है उसको अप्लाई करके लोगों को रिजल्ट मिला है, लोग बढ़े हैं, अच्छे खासे इनकम उनको आए हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप सब समझदार हैं। ठीक है, आप सब समझदार हैं कि अब आप लोगों को क्या करना है। कुछ नहीं, बस वही करना है जो यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि रामायण सुन के, भागवत सुन के, कुछ लोग हर रोज भागवत सुनते हैं टीवी पे, और क्या बदलाव आता है उनकी जिंदगी में? कुछ नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि भागवत सुनते इधर से निकाल देते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। कोई मतलब ही नहीं है ऐसे भागवत का। फिर उसमें जो बातें बताई जा रही हैं, जो संस्कार बताए जा रहे हैं, भाई अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, भागवत में बताया जाता है ना, रामायण में बताया जाता है, या जो भी स्पिरिचुअल हमारे होते हैं उसमें बताया जाता है ना कि नॉनवेज नहीं खाना है, हर रोज भागवत सुनना है, हर रोज मंदिर जाना है, हर रोज पूजा करना है, और हर रोज मांस मच्छी खाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, मैक्सिमम लोग करते हैं। तो भाई अगर आप अपनी जिंदगी में, लोग बोलते हैं ना कि शराब नहीं पीना है, उसमें भागवत में बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि शराब नहीं पीना है? सुनते तो हैं लेकिन अप्लाई करते हैं क्या जिंदगी में? नहीं करते हैं, फिर बाद में बीमार पड़ जाते हैं। तो वैसे ही ना, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे बताई गई ना, उसको सुन करके कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला यार। रिजल्ट तब मिलेगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अमल करेंगे अपने बिजनेस में। इस चीज को जब आप लेकर के आएंगे, जब इस काम को करेंगे, इस चीज को करेंगे, तब रिजल्ट मिलेगा। सुनने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ट्रेनिंग लेने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बुक पढ़ने से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। बुक में जो पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग में जो सीख रहे हैं, उसको अप्लाई करने से मिलता है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितनी भी चीजें सुने हैं, बस उसको अप्लाई करिए और 100% आप सबको रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसको मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जितनी भी चीजें यहाँ पे बताई गई है ना, आप लोगों को सारी चीजों को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने से ही आपको सही तरीके से यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसको मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। शाम को बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी का प्रेजेंटेशन होने वाला है, तो